बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। बिहार की राज्य व्यवस्था क्या है? पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा कर रहा है तो 1911 ईस्वी में हुआ, और पृथक बिहार राज्य का गठन कहेगा तो 1912 ईस्वी में। राइट। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर एक चीज याद रखना है दोस्तों कि 1936 से पहले बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक साथ था, ठीक है ना। और 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया तो कौन बच गया दोस्तों? बिहार और झारखंड। उस समय जब बिहार और झारखंड एक साथ था, उस समय विधानसभा के लिए 100 कितना था? 52 सीट था। 152 सीट था, इसको याद रखना है। और तथा विधान परिषद के लिए कितना सीट था? 30 सीट की व्यवस्था की गई थी, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए और 15 अनुसूचित जातियों के लिए और 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 39 मुस्लिमों के लिए और 4 महिलाओं के लिए और 2 आंग्ल भारतीय के लिए, 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र जिसे व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित सीट था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। उस समय 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला और श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल से इनकार कर दिया। तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार सरकार का गठन मोहम्मद यूनिस बिहार के पहले प्रधानमंत्री अर्थात मुख्यमंत्री बने। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को, कितना ईस्वी को? 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी। आप लोग भी जानते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ही थे, वो कांग्रेस पार्टी के ही थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए थे। और 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया था। और 1939 ईस्वी में 1945 ईस्वी तक 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। और 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुआ। अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला था। हालांकि इसके अनुसार से जो भारत के जो संविधान था, है ना, जो इस समय के संविधान से वो पूर्णतः विभाजित करके भारत की इकलौता प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकृत किया गया था, है ना, जो कि 1987 से पहले 1986 के बीच में भारत की जो अर्थव्यवस्था था उसके एक प्रांत के रूप में विभाजित किया गया था। इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्य को संविधान सभा के लिए चुना गया था दोस्तों। इनमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकारें एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया। अगला पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि बिहार राज्य की शासन व्यवस्था क्या है। पहला है कि राज्य की विधायिका, और दूसरा है राज्य की कार्यपालिका, और तीसरा है स्थानीय स्वशासन। राज्य की विधायिका में राज्यपाल आता है, विधान परिषद आता है और विधान सभा आता है।
राज्य की कार्यपालिका में भी 3 लोग आते हैं। राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद आते हैं, एक प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं। अगला है स्थानीय स्वशासन। इसमें पंचायती राज आता है और नगरीय प्रशासन आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले राज्यपाल की चर्चा की गई है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 152 से 162 में किया गया है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इसको याद रखना है दोस्तों, बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 8 बार किया गया है। कितनी बार? 8 बार। नेक्स्ट में देखते हैं। बिहार के राज्यपाल की सूची दिया गया है। बिहार के पहला राज्यपाल थे सर जेम्स शिफ्टन, जिसकी कार्यकाल था 11 फरवरी 1935 से वो राज्यपाल बने थे और 10 मार्च 1937 तक रहे थे। 10 मार्च 1937 तक रहे थे। दूसरा राज्यपाल थे सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, जो 11 मार्च 1937 में बने थे और 15 मार्च 1938 तक रहे थे। और तीसरा राज्यपाल थे सर थॉमस अलेक्जेंडर सोबार्ट, जो 6 अगस्त 1939 को बने थे और 2 फरवरी 1943 तक रहे थे। चौथा राज्यपाल थे सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, जो 13 फरवरी 1943 ईस्वी में अपने पद पर बैठे थे और 6 सितंबर 1943 ईस्वी को पद छोड़ दिए थे। पांचवा है सर फ्रांसिस मूडी, जिनका कार्यकाल 7 सितंबर 1943 से में बने थे और 23 मार्च 1944 तक रहे थे। और सातवां है सर हफ डो, जो 13 मई 1946 में बने थे और 14 अगस्त 1947 तक रहे थे। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता के बाद बिहार में जितने राज्यपाल बने उनकी सूची दिया हुआ है। पहला जयराम दास दौलत राम थे, जो कि 15 अगस्त 1947 में बने थे और 11 जनवरी 1948 तक रहे थे। और दूसरा राज्यपाल थे माधव श्री हरि अन्ने, जो कि 12 जनवरी 1948 को बने थे और 14 जून 1952 तक रहे थे। तीसरा राज्यपाल थे आर दिवाकर, जो 15 जून 1952 में बने थे और 5 जुलाई 1957 तक रहे थे। चौथा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, 6 जुलाई 1957 में बने थे और 11 मई 1962 तक रहे थे। पांचवा राज्यपाल थे MAS आयंगर, 12 मई 1962 में बने थे और 6 दिसंबर 1967 तक रहे थे। छठा राज्यपाल है नित्यानंद कानूनगो, जो 7 दिसंबर 1967 में बने थे और 20 जनवरी 1971 तक रहे थे। 20 जनवरी 1971 तक रहे थे। 7वां राज्यपाल थे दोस्तों न्यायमूर्ति UN सिन्हा, 21 जनवरी 1971 में बने थे और 31 जनवरी 1971 को ही मात्र 10 दिन के लिए बने थे। कौन बने थे मात्र 10 दिन के लिए? न्यायमूर्ति UN सिन्हा, जो कि मात्र 10 दिन के लिए राज्यपाल बने थे बिहार का। 8वां राज्यपाल थे दोस्तों देवकांत बरुआ, जो 1 फरवरी 1971 को बने थे और 4 फरवरी 1971 को पद छोड़ दिए थे, मात्र 2 साल के लिए। और 9वां राज्यपाल थे दोस्तों रामचंद्र धोंडीबाव भंडारे थे, जो 4 फरवरी 1971 ईस्वी को बने थे और 15 जून 1976 में छोड़ दिए थे। 10वां थे जगन्नाथ कौशल, जो कि 16 जून 1971 ईस्वी में बने थे और 31 जनवरी 1939 को पद छोड़ दिए थे। अगला है न्यायमूर्ति केविन एन सिंह, जो 31 जनवरी 1979 से 19 सितंबर 1979 तक रहे थे। अगला है अखलाक उर रहमान किदवई, 20 सितंबर 1979 से 15 मार्च 1985 तक रहे थे।
नेक्स्ट है पी वेंकट सुबैया, 15 मार्च 1985 से 25 फरवरी 1988 तक रहे थे। अगला है गोविंद नारायण सिंह, जो 26 फरवरी 1988 से 24 जनवरी 1989 तक रहे थे। और 15वां राज्यपाल न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन थे, जो 24 जनवरी 1989 से 28 जनवरी 1989 तक रहे थे। मात्र 4 दिन के लिए रहे थे। 4 दिन के लिए राज्यपाल कौन रहे थे बिहार का? न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन। 16वां राज्यपाल आर.डी. प्रधान, जो 29 जनवरी 1989 से 2 फरवरी 1989 तक रहे थे। और 17वां राज्यपाल थे जगन्नाथ पहाड़िया, जो 23 मार्च 1989 से 2 फरवरी 1990 तक रहे थे। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे 18वां राज्यपाल कौन थे। न्यायमूर्ति जी सोहोनी, जो 2 फरवरी 1990 से 16 फरवरी 1990 तक रहे थे, मात्र 14 दिन के लिए। 19वां राज्यपाल मोहम्मद यूनिस सलीम थे, जो 16 फरवरी 1990 से 13 फरवरी 1991 तक रहे थे। और 20वां राज्यपाल कौन थे? बी सत्यनारायण रेड्डी, जो 14 फरवरी 1991 से 18 मार्च 1991 तक रहे थे। 21वां राज्यपाल कौन थे? मोहम्मद शफी कुरैशी, जो 19 मार्च 1991 से 13 अगस्त 1993 तक रहे थे। और 22वां राज्यपाल कौन थे? अखलाक उर रहमान किदवई, दूसरी बार बने थे, जो 14 अगस्त 1993 से 26 अप्रैल 1998 तक रहे थे। 23वां राज्यपाल थे सुंदर सिंह भंडारी, जो 27 अप्रैल 1998 से 15 मार्च 1999 तक रहे थे। और 24वां राज्यपाल न्यायमूर्ति बी.एम. लाल, जो 15 मार्च 1999 से 5 अक्टूबर 1999 तक रहे थे। 25वां राज्यपाल थे सूरज भान, जो 6 अक्टूबर 1999 से 22 नवंबर 1999 तक रहे थे। 26वां राज्यपाल थे विनोद चंद्र पांडे, जो 23 नवंबर 1999 से 12 जून 2003 तक रहे थे। 27वां राज्यपाल थे M.R. जोइस, जो 12 जून 2003 से 31 अक्टूबर 2004 तक रहे थे। 28वां राज्यपाल थे वेद प्रकाश मरवाह, जो 1 नवंबर 2004 से 4 नवंबर 2004 तक रहे थे, मात्र 3 दिन के लिए। 29वां राज्यपाल थे बूटा सिंह, जो 5 नवंबर 2004 से लेकर 29 जनवरी 2006 तक रहे थे। और तीसरा है गोपाल कृष्ण गांधी, जो 31 जनवरी 2006 से लेकर 31 जून 2006 तक रहे थे। जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने, आप लोग भी जानते होंगे शायद। और श्री फागु चौहान, जो बीजेपी के राज्यपाल थे, बिहार के 40वें राज्यपाल हैं। अच्छा, इसके बारे में आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, आपको बता दें कि पदासीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों। इसका अर्थ है कि उस समय राज्यपाल का पद खाली था, एवं जब पद खाली हो तो राज्य के राज्यपाल के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं, उसे ही पदासीन कहते हैं। समझ गए ना आप लोग। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं विधान परिषद के बारे में देखना है। बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है या एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद उच्च सदन है या एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसे स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है तथा न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। विधान परिषद की पहली बैठक 20 फरवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? 75 है। विधान परिषद के कुल सीटों की संख्या 75 है। आपको बता दें कि विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। जो हमारे अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो विधानसभा से मुख्यमंत्री नहीं हैं, विधान परिषद से हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं।
विधान परिषद में सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और विधानसभा में सदस्य का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधान परिषद में सदस्य का चयन निम्न प्रकार से होता है। पहला है कि 1/3 सदस्य अर्थात 1/3 विधानसभा सदस्य द्वारा होता है और दूसरा है 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा होता है और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है और 12/3 सदस्य शिक्षकों द्वारा होता है। 12/3 सदस्य स्नातक निर्वाचन द्वारा होता है। अब आ जाइए विधानसभा के बारे में पढ़ना है। बिहार राज्य विधायिकी की निम्न सदन विधानसभा है। इसके पहले के पेज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अस्थायी सदन विधान परिषद है और अस्थायी सदन विधानसभा है। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित है। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। विधानसभा की सीटों की संख्या 243 निर्धारित है। बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त एक सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी पर अब नहीं है दोस्तों, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। विधानसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। 2013 में विधान परिषद में सदस्य की संख्या 43 थी और 1937 में विधानसभा में सदस्य की संख्या 152 थी और 1937 ईस्वी में विधान परिषद के सदस्य की संख्या कितनी थी? 30 थी और विधानसभा में 331 थी और 1952 में विधान परिषद की सदस्य की संख्या 72 थी और विधानसभा में 339 थी। 1958 में विधान परिषद की सदस्य की संख्या 96 थी और 1977 में 325 थी विधानसभा के सदस्य की संख्या और 2000 ईस्वी में विधान परिषद में सदस्य की संख्या 75 थी और 2000 ईस्वी में 243 थी विधानसभा के सदस्य की संख्या और अभी भी वर्तमान में 243 ही है। नेक्स्ट पेज में हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। आप लोग भी जानते होंगे शायद, और न भी जानते हैं तो जान लीजिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद का गठन होता है, जो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन बहुमत खोने एवं अन्य विषय परिस्थितियों में पहले भी पद त्याग करना पड़ता है।